नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुची आरती में। दोस्तों, इष्ट भक्ति यानी कि इष्ट और इष्ट भक्ति, इसके बारे में कई समय आप लोग मुझसे मेल आदि में पूछते रहते कि दादा असल में इष्ट निर्वाचन कैसे किया जाता है और इष्ट भक्ति असल में जो है वो क्या होता है। तो आज जो है मैं भक्ति योग स्वामी विवेकानंद के लिखे हुए भक्ति योग से आपको कुछ पढ़ के सुनाऊंगा और उसके साथ साथ इस विषय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग आप मुझे कहते हैं कि दादा आप स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण देव की ही उपमा ज़्यादा देते हैं, रामानुजम आदि या फिर शंकराचार्य के विषय के। देखिए, रामानुजम हो शंकराचार्य हो, इनके ही विषय को जो है स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण देव इन्होंने जो है सहज और सरलता से जो है सर्वसाधारण के लिए कहा है। रामानुजम हो शंकराचार्य के ज्ञान पथ के हैं, तो वहाँ पर जो है ना विषय जो है बहुत मतलब उनके जो ज्ञान पथ है वो सभी के लिए नहीं है दोस्तों। तो इसलिए जो है मैं उसी चीज़ का सहारा लेकर ही आप लोगों को बताता हूँ जहाँ पर सहज और सरलता से आप लोगों को समझ में आए। तो यही विषय है। जब कोई स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण देव इन्होंने दो पद को ही जो है एक समन्वय किया, ज्ञान और भक्ति के पद को जो है, ताकि सर्वसाधारण के लिए भक्ति और ज्ञान का एक जो है समन्वय हो सके। तो यही विषय है कि मैं जो है ज़्यादातर स्वामी विवेकानंद आदि के उपमा आदि के विषय मतलब उनके लिखे हुए विषय ही मैं आप लोगों के सामने ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद अपनी भक्ति योग में बताते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि ये जो मूल सारे विषय हैं ये हमारे आदि आदि मतलब शास्त्र से लेकर शंकराचार्य रामानुजम आदि इन्हीं के विषय, इन्हीं के भाष्य आदि के ऊपर ही होते हैं। क्योंकि आपको जानना है तो आपको तो वहीं से आना होगा। आप अगर मान लीजिए कृष्ण कथा जानना चाहते हैं तो आपको भागवत से ही आना होगा। अगर भागवत के ऊपर कोई विशेष ग्रंथ भी लिखे गए हैं, कोई विशेषज्ञ अगर ग्रंथ लिखते हैं तो वो भागवत के विषय को लेकर ही तो लिखेंगे। वो अपने मनगढ़ंत केवल नहीं लिख सकते। हो सकता है कि उसमें वो 10% अपने भावना आदि का मिश्रित करते हैं, पर उसमें मूल विषय भागवत का ही रहता है। तो यही विषय है कि मैं आप लोगों को सहज और सरलता से समझाने के लिए, जितना मैंने समझा है उतना ही मैं अपने तरीके से आप लोगों को समझाने के लिए जो है स्वामी विवेकानंद आदि के ही ग्रंथ आदि से लिखे हुए ग्रंथ आदि से आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। तो भक्ति योग में इष्ट भक्ति के बारे में, इष्ट और इष्ट भक्ति के बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मेरा धर्म तुम्हारा नहीं हो सकता और ना तुम्हारा धर्म मेरा। यद्यपि धर्म का अर्थ यहाँ पर है आचरण, अर्थात हमारे जो धर्मीय आचार पद्धति, आचार विधि आदि है। जैसे मान लीजिए किसी को भोग आदि सेवा का ही उनका मन होता है, उसी प्रकार से उनके जो है भक्ति करने का, आराधन करने का। मेरा मन उस प्रकार से नहीं होता, मेरा पुष्प से सजाने का होता है, मेरा धूप विलास करने का होता है। तो हर किसी के मन अलग होता है, तो धर्म यानी कि आचरण जो है वो अलग हो जाता है। यद्यपि ध्येय और उद्देश्य एक ही है, पर उद्देश्य एक ही है। आप अगर जो है भोग आदि चढ़ाकर भी ईश्वर की उपासना करते, आप केवल आरती से करते, आप पुष्प श्रृंगार करके करते, आपका मूल उद्देश्य ईश्वर के प्रति प्रेम भाव ही है। उद्देश्य इसमें कुछ अलग नहीं है। तथापि हर एक का मार्ग अपनी अपनी मानसिक प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग होता है। हर किसी के अपने अपने मानसिक प्रवृत्ति, जैसे मैंने आपको कहा कि हर किसी के मन के प्रवृत्ति के अनुसार अलग होता है। और यद्यपि ये मार्ग भिन्न भिन्न है तो भी सही मार्ग ठीक होने ही चाहिए, क्योंकि ये सभी उसी स्थान को पहुंचाता है। मतलब ये मार्ग भिन्न भिन्न भले ही है पर सभी सही है, सभी सही ही है। इसे कोई गलत हम कहते हैं ना कि नहीं ऐसे ही करना चाहिए, आपका जो है वो गलत है, या फिर वो देखो वो वैसे करते उनका गलत है। तो ये कुछ भक्ति के जहाँ पर विषय आ जाते, इष्ट भक्ति के विषय आते, वहाँ पर कुछ गलत नहीं होता। हर किसी का अपना अपना मार्ग, हर किसी का अपना अपना आराधन पद्धति हो सकते हैं। हो सकता है कि उसमें शास्त्र के साथ कुछ लौकिक या अपने भावनात्मक विषय उसमें मिश्रित होते हैं, प्रादेशिक कुछ भाव होते हैं, व्यक्तिगत कुछ भाव होते हैं, पर वो कुछ भी गलत नहीं होता है कोई भी जो है, क्योंकि वो एक ही स्थान पर पहुंचाता है। आप मान लीजिए केवल आरती के माध्यम से पूजन करते हैं,
तो आपका भी उद्देश्य ईश्वर के प्रेम को ही पाना है, और जिनका उद्देश्य जो षोडशोपचार पूजा विधि कर रहे हैं उनका भी उद्देश्य एक ही है। तो उद्देश्य एक ही है, उनमें से एक ही सत्य और बाकी सब गलत हो, ये संभव नहीं है। अर्थात जो है उनमें से एक विधि आदि ही केवल सत्य है, बाकी सब कुछ गलत हो, ऐसा संभव नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि इस शास्त्र में ये लिखा है, आपके वहां पर आप जो कर रहे हैं वो विधि गलत है, वो शायद किसी दूसरे शास्त्र में आपको दिख जाएगा वो विषय जो है। तो यही विषय होता है, हमें लगता है कि हमारे घड़ी ही सही चल रहा है, दूसरों के गलत, पर ऐसा होता नहीं है। असल में जो है अपना मार्ग पसंद कर लेना ही भक्ति की भाषा में इष्ट कहलाता है। अर्थात जो है भक्ति की भाषा में आप अपने मार्ग में किसी साकार विग्रह हो या फिर किसी आराधन पद्धति से जब आप जो है उस पथ पर निर्दिष्ट होकर चलते हैं, तो वही आपके लिए, वही भगवान जो है, वही रूप जो है आपके इष्ट बन जाते हैं, और वो क्रिया आदि जो है इष्ट भक्ति बन जाता है दोस्तों। अर्थात आप अपनी निर्दिष्ट जब कर रहे हैं, हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम अपने पारिवारिक परंपरा आदि के अनुसार ही चलते हैं। पर देखिएगा कई वैष्णव परिवार में जो है किसी का मन किसी शक्ति पूजा के तरफ बहुत जाता है, इसका उल्टा भी होता है। किसी शाक्त परिवार में जो है किसी का मन नारायण पूजा या फिर कृष्ण पूजा की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। मतलब उनके निर्दिष्ट जो वो पथ है वही उनके इष्ट है। वो कुल हिसाब से, वो पारिवारिक हिसाब से जो है वो शाक्त कुल में, शाक्त परिवार में या वैष्णव परिवार में उनका जन्म ज़रूर हुआ है, पर उनके इष्ट जो है, उनके मन के भाव जो है, उनके निर्दिष्टता जो है वो उनके भक्ति के अनुसार होंगे। तो इष्ट केवल मात्र जो है पारिवारिक रीति आदि से नहीं होता, वो हम परंपरा का पालन करते हैं। पर इष्ट भक्ति जो है वो केवल परंपरा के अनुसार नहीं होता है। इष्ट भक्ति जो है वो हमारी मानसिक प्रवृत्ति है, वो हमारी मन के विषय है। हम किस तरीके से भगवान की सेवा करेंगे, हम किस तरीके, कौन हमारे इष्ट होंगे, ये हमारे मन हमें बताता है दोस्तों। ये कभी भी जो है मतलब बहुत सारे समय हम ज़्यादातर लोग असल में कई लोग बहुत भ्रमित होते हैं कि उनके असल में कौन उनके इष्ट होंगे। तो गुरु उन्हें सहायता उस जगह पर करते हैं कि आपके इष्ट जो है आपके स्वभाव अनुसार इन्हें होना चाहिए। पर जिनका मन जो है, मीराबाई, वो कृष्ण भक्ति में ही जो है वो डूबे हुए हैं। श्री तुलसीदास जी वो कृष्ण भक्ति, वो राम भक्ति में ही डूबे हुए हैं। श्री राम कृष्ण देव वो काली भक्ति में ही, उनका तो इष्ट, उनका मन ही उन्हें निर्देश कर रहा है, मन ही उन्हें निर्दिष्ट कर रहा है। तो जहाँ पर मन निर्दिष्ट कर देता है तो वहाँ पर इष्ट और आराधना पद्धति जो है उनका भक्ति के भाषा में जो है वो विशेष होता है। अर्थात जो है वो उनका अपना होता है। जहाँ पर जो विषय अपने आप ही मन निर्देश करता है तो वही जो है इष्ट और इष्ट भक्ति होता है। पर जब हमारा मन हमें जो है दिशा नहीं दे पाता, हम सोच रहे हैं कि हमारे इष्ट जो है हम काली रूप में खोजे या दुर्गा रूप में, उस समय गुरु की आवश्यकता होती है। पर जब आपका मन स्थिर हो जाता है एक साकार विग्रह के प्रति, एक रूप के प्रति जो है, तो आपने जो है अपने मन में जो है इष्ट को निर्वाचन कर लिया है। तो इष्ट भक्ति, इष्ट और इष्ट भक्ति जो है इसी प्रकार से निर्वाचित होता है दोस्तों। अर्थात जो है अपना मार्ग, जो अपने मार्ग को पसंद कर ले, ज़्यादातर हम कर नहीं पाते, ज़्यादातर हम अपनी पारिवारिक परंपरा आदि का ही पालन करते हैं, उससे हटकर जो है हम ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं। पर इष्ट जो है वो आपके पारिवारिक हिसाब से ही आपके हमेशा होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। आप अपने तरह से जब अपने मन के प्रवृत्ति अनुसार जो है किसी रूप को अपने सर्वस्व समर्पण करते हैं और आराधना पद्धति से, विशेष आपके निर्दिष्ट आराधना पद्धति से उनकी आराधना करते हैं, तो वही जो है इष्ट और इष्ट भक्ति होता है। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। मेरा धर्म तुम्हारा नहीं हो सकता और ना तुम्हारा धर्म मेरा, यद्यपि ध्येय और उद्देश्य एक ही है, तथापि हर एक का मार्ग अपनी अपनी मानसिक प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग है। और यद्यपि ये मार्ग भिन्न भिन्न है,
तो भी सही सभी मार्ग ठीक होने ही चाहिए, क्योंकि वे सभी उसी स्थान को पहुंचाते हैं। उनमें से एक ही सत्य हो और बाकी सब गलत हो, ये संभव नहीं है। अपना मार्ग पसंद कर लेना ही भक्ति की भाषा में इष्ट कहलाता है। अर्थात जब आप अपनी मन प्रवृत्ति के अनुसार आप जो है किसी विशेष पथ पर, विशेष मार्ग पर चलते हैं, किसी विशेष रूप को जो है अपना सर्वस्व समर्पण करते हैं, उनके ही दर्शन आप सर्वत्र करना चाहते हो, उनकी ही सेवा पूजा आराधना आप करना चाहते, तो आपने जो है इष्ट निर्वाचन कर लिया है। और आपके जो आराधना पद्धति होंगे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ये जो है जैसे कि एकदम जिस प्रकार से मतलब आपको षोडशोपचार करना होगा, आपको जो है दशोपचार आदि इस प्रकार से ही केवल करना होगा, ऐसा नहीं है। आराधना के अपने अपने कुछ विशेष होते हैं, वो अशास्त्रीय नहीं होते हैं, उसमें विधि अवश्य होते, पर उसमें व्यक्तिगत जो है एक अपना भाव होता है उस आराधन पद्धति का, वही जो है इष्ट भक्ति होता है। तो अपने आप जो है जब आप जो है अपना मार्ग निर्दिष्ट कर लेते हैं, आप जो है भक्ति के मार्ग में आप किसी विशेष को जो है निर्दिष्ट कर लेते हैं और आराधना पद्धति को निर्दिष्ट कर लेते हैं, तो वही जो है आपके इष्ट और इष्ट भक्ति कहलाता है दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये विषय जो है समझ में आ गया है, और इसके बारे में अगर फिर भी आप लोगों का कोई सवाल आती है या फिर आप लोग मुझसे कुछ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट्स यहाँ पर जो है मेल के माध्यम से आप मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।